नमस्ते बच्चों, मैं हूँ सी ए रोशन कुमार एंड आप देख रहे हो मुझे रेज लर्निंग पे। ये मेरा ही चैनल है जहाँ पे मैं सीए के हर लेवल का फाउंडेशंस, आईपीसीसी एंड फाइनल लेवल्स के कुछ वीडियो लेक्चर्स मैं यहाँ पे डालता हूँ। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि फाउंडेशन का लेक्चर रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है, तो उसी के संदर्भ में मैं आज से आपको फाउंडेशन का लेक्चर्स डालना शुरू कर दूँगा। सर ठीक है, लेक्चर्स तो डाल ही दीजिए आप, लेकिन उससे पहले थोड़ा हमें बता दीजिए कि फाउंडेशन लेवल के सिलेबस के बारे में थोड़ा हमें जानकारी दे दीजिए सर। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं सीए फाउंडेशंस लेवल में बेटा टोटल 4 पेपर्स होता है। ठीक है, स्ट्रेट अवे आई एम कमिंग टू द पॉइंट। फाउंडेशन लेवल में बेटा टोटल 4 पेपर होता है। ओके, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड बेटा पेपर 4। ये 4 पेपर होता है। एंड पहला पेपर जो आपको पढ़ना होता है वो है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग्स, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो पहला पेपर आपको यहाँ पे पढ़ना होगा प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग। एंड ये टोटल 100 मार्क्स का होता है। कुछ बच्चे जो आईकम लेवल से आए हैं वो कह रहे हैं सर हमने जो पढ़ा है, हमने जो आईकम में पढ़ा है, हमने जो इंटर में पढ़ा है, क्या ये वैसा ही अकाउंट है? ज़्यादातर वैसा ही है, कुछ चैप्टर्स डिफरेंस है, वो भी मैं आपको पढ़ा के दूंगा, वो भी इजी करके दूंगा मैं आपको। चलिए, उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। फिर है आपके पास पेपर 2। पेपर 2 है आपका बिजनेस लॉ एंड बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। ये क्या है? बिजनेस लॉ and business correspondence and reporting। बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। अगला पेपर है आपके पास, वो है पेपर 3, जिसमें आप पढ़ोगे बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। क्या पढ़ोगे पेपर 3 में आप? पेपर 3 में आप पढ़ोगे बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, यहाँ पे जो है ये भी 100 मार्क का है। एंड जैसा कि नाम से ही आप देख रहे हो, इसे कितने 2 भाग में डिवाइड किया हुआ है। इसमें सेक्शन ए करके आता है एंड सेक्शन बी करके आता है। ए भी जिसमें इसमें बिजनेस लॉस जो 60 मार्क का हो जाता है। एंड इसके अंदर बेटा इसके अंदर हो जाता है क्या? बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रीजनिंग। सो बीसी एंड आर यहीं पे जो मैंने लिखा है, यदि आप ऊपर देखोगे तो 2 भाग में ऑलरेडी यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। तो इसको क्या 40%, ये दोनों मिला के आपको हो जाता है कितना? 100%। सर मैथमेटिक्स में क्या है? मैथमेटिक्स में भी ऐसा ही आपको यूं समझिए कि इसको 3 भाग में बांट के पढ़ना है हमको। इसको 3 भाग में बांट के पढ़ना है हमको। सबसे पहले तो बिजनेस मैथमेटिक्स जो हो जाएगा 40 मार्क का। फिर आपका आ जाएगा लॉजिकल रीजनिंग जो हो जाएगा बेटा 20 मार्क का। एंड देन स्टैटिस्टिक्स जो हो जाएगा बेटा 40 मार्क का। तो ऑल टुगेदर कितना हो गया? ये भी 100 मार्क का हो गया। जी सर, ये भी 100 मार्क का हो गया।
तो मैं सबसे पहले जो लेक्चर्स डालने वाला हूँ वो मैं बिजनेस मैथमेटिक्स का लेक्चर डालने वाला हूँ। एंड सर कौन से बैच के लिए ये माना जाएगा, तो मैं बता दूँ एनीवे ये आपका जून जुलाई तो चल ही रहा है, तो अगला आपका नवंबर के लिए आपको मैं प्रिपेयर करके दूंगा। नवंबर के लिए आप पूर्णतः प्रिपेयर हो जाओगे। उससे पहले यदि कोई एग्ज़ाम है, ऑब्वियसली अब तक एग्ज़ाम हुआ नहीं है, होने वाला है, तो इस एग्ज़ाम के लिए यदि आप तब तक मैं जितना चैप्टर डाल देता हूँ उतना यदि आप देख सकते हो तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, देख लेना। लेकिन नवंबर के लिए मैं पूर्णतः सारे के सारे वीडियोस इस पे अपलोड कर दूंगा। डेली आपका 1 से 2 से 3 लेक्चर्स आपको मिल जाएगा। एंड मैं बता दूं बिजनेस मैथमेटिक्स का लेक्चर सबसे पहले आएगा, जिसमें मैं सिलेबस से बाहर का कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूं। मैं आपका स्टडी मटेरियल जो आपको इंस्टीट्यूट से मिला है वही पढ़ाऊंगा। एक एक एक्सरसाइज हम पेपर पे करेंगे, साथ में करेंगे, एक एक एक्सरसाइज हम साथ में करेंगे। सर कॉन्सेप्ट में कोई कंप्रोमाइज़ करोगे क्या? नहीं, कॉन्सेप्ट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम थोरोली पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे एंड उसके बाद एक्सरसाइज भी हम साथ में करेंगे, सारे के सारे एक्सरसाइज हम साथ में करेंगे। चलिए सर, एंड देन पेपर 4, तो पेपर 4 में है बिजनेस इकोनॉमिक्स, and business and commercial knowledge, and business and क्या है, business and commercial knowledge, बिजनेस एंड कमर्शियल। तो जैसा कि नाम ही आपको सजेस्ट करता है, इसमें भी 2 भाग में इसको बांट दिया गया है। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो आपका रहेगा टोटल 60 मार्क का, एंड ये जो हो गया बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, ये हो जाएगा ऑब्वियसली द रिमेनिंग, दैट इज 40 मार्क्स। सो ऑल टुगेदर आपका रहेगा 100 मार्क। सर सारा का सारा सब्जेक्ट 100 मार्क का है, देख लो, आप ही देख लो, इसमें 100 मार्क्स, फिर ये भी 100 मार्क, ये भी 100, ये भी 100, ऑल टुगेदर ये भी 100 एंड ऑल टुगेदर ये भी 100। तो टोटल जो है आपका ये कितना का हो गया, फाउंडेशन लेवल पे आपका 400 मार्क का पढ़ना पड़ेगा। एंड पास होने के लिए कम से कम आपको 200 मार्क्स लाने पड़ेंगे। 400 मार्क्स आपको पढ़ना पड़ेगा एंड पास होने के लिए 200 मार्क्स कम से कम आना है ऑन एवरेज, ईच पेपर बीइंग अबव 40। हर पेपर में 40 अबव होना चाहिए एंड ऑल टुगेदर कम से कम 200 मार्क होना चाहिए। ठीक है सर, चलिए, तो आपको मैंने यहाँ पे ओवरऑल फाउंडेशन के सिलेबस के बारे में बता दिया। अब जो हम लेक्चर्स डालेंगे वो होगा बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग्स एंड स्टेटिस्टिक्स का, जिसमें सबसे पहले बिजनेस मैथमेटिक्स 40 मार्क का, उसको ख़त्म करेंगे एंड देन ऑब्वियसली स्टेटिस्टिक्स को भी ख़त्म करेंगे एंड लॉजिकल रीजनिंग जो बहुत ही इजी है, मैं आपको वो भी बता दूंगा, तो आप पूर्णतः इसके लिए प्रिपेयर हो जाओगे। पेपर 3 होने के बाद में हम देखेंगे अकाउंट हो सकता है तो अकाउंट को शुरू करेंगे, या फिर बिजनेस लॉ एंड बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, और बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैं नोट बना के आपको डाल दूंगा, एकदम से शॉर्ट नोट्स रहेगा, जहां से आप पढ़ोगे तो सारा का सारा क्वेश्चन वहीं से आपको मिल जाएगा। सो यू नीड नॉट वरी अबाउट बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। So only practical part you have to focus, and that is business mathematics, and of course statistics are also being practical part. Here also you have to practice the questions, and account there are many concepts which you already would have studied in your ICOM level, so nothing to worry. Only few concepts is going to be new, that also I'll make easy for you, चलिए, सो फिर मिलेंगे अगले लेक्चर्स में। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।